नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और आप 25 नवंबर को होने वाली मैथ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 मैथ का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। इस दोस्तों वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो मैथ का पेपर है 2025-26 का, वो इस तरीके का आप लोगों का आने वाला है, जिसमें आप लोगों के रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पे लिखने होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोगों के जो मैथ में जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के 44 क्वेश्चन यानी कि 44 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ओके, और जो टाइम है वो आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट होने वाला है, और जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 70 नंबर का आपका रहने वाला है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की, जो कि आपका मैथमेटिक्स का ये पेपर होने वाला है, जिसका पेपर कोड 1204 होने वाला है। ओके, तो इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करके चलिएगा, और जितने क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो तो आंसर आप चैट सेक्शन में देते चलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और तो चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 1 नंबर का होने वाला है। ओके, तो प्रश्न संख्या 1 है, वाई अक्ष की दिक् को जय हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों के 3 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि एक्स अक्ष की दिक् को जय पूछे तो आपको बताना है 1 0 0। ओके, वाई अक्ष के पूछे तो इसमें बताना है 0 1 0। ओके, और जेड अक्ष की दिक् को जाए पूछे तो 0 0 1। ओके, तो इन तीनों में से कोई सी भी पूछे तो आप लोग अच्छे से आंसर इसका दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा है वाई अक्ष की दिक् हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यदि किसी अवयव की कोटि m गुणा n है तो इसमें अवयवों की संख्या, देखिए किसी भी मतलब अवयव की कोटि अगर हमको इस तरीके से दी हुई होती है, मतलब जितनी कोटि होती है तो उतना ही हमारे पास अवयवों की संख्या, मतलब अगर अवयव मान लीजिए इसमें कोटि इस तरीके से दी हुई हो 3 गुणा 2, तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 अवयव इसमें हो जाएंगे। ओके, तो इसमें भी हमारे पास m गुणा n कोटि का अवयव है, तो इसकी जो अवयवों की संख्या हो जाएगी वो m इंटू n हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि अवयव ए है, ठीक है ना, ये अवयव दिया हुआ है हमको, ठीक है ना, तो इसमें हमको मान ज्ञात करना है मोड 3a, मतलब यहाँ पे 3a का क्या निकालना है? हमको मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे पास इस तरीके से कुछ होता है, ओके, मतलब इस तरीके का अगर मान निकालना होता है तो देखिए मोड ए मतलब ए का जो मान है वो हमारे पास होगा 3 से इंटू होगा, लेकिन ये जो 3 है इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है? इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में ये हो जाएगा 27 मोड ए। ओके, ये फाइनल आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सदिश, यहाँ पे सदिश दिया हुआ है 2i + 3j एवं x i कैप प्लस वाई जे कैप समान है। समान का मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है समान है, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर है x i कैप प्लस y j कैप। तो यहाँ पे x और y का मान आप लोग अच्छे से बता सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा? x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे जल्दीबाजी में आप ऑप्शन सी मत कर दीजिएगा इसका, ठीक है ना। यहाँ पे 2i कैप 3j कैप बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो को आप देखिए नो डाउट, ओके, लेकिन इसके साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी आप लोगों की मैथमेटिक्स की दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वहां से, कि आप लोगों का जो पेपर बनेगा वो इन्हीं टॉपिक से बनेगा। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में बताया था उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी आप लोगों के ये टॉपिक रहेंगे, जिनसे आप लोगों का लगभग 70 से 80% पेपर इन्हीं टॉपिक से बनता है। ओके, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/√2, इसका क्या निकालना है आप लोगों को?
प्रिंसिपल वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इसका आप लोग अच्छे से आंसर इसका कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि साइन में 1/√2 किसका मान होता है, π/4 का होता है, जो कि इसकी रेंज में आ जाता है। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a बराबर 1 2 3 है तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। अब देखिए, तुल्यता संबंध का मतलब है कि यहाँ से कितने संबंध इनसे बनेंगे। मतलब जैसे बन जाए अपना आप लोगों का 1 1 2 2 3 3। ओके, इस तरीके से बनते हैं। और यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों का 1 2 2 1। ओके भाई, उल्टा भी तो बन सकता है ना भाई। देखिए, इनका उल्टा यही हो जाएगा, इनका उल्टा यही हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 और 2 1 लिख दिया। इसी तरीके से 1 3 और 3 1 हो जाएगा। ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और 2 और बनेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आप लोगों का 2 3 और 1 3 2। तो ये बनेंगे। और यहाँ पे पूछा है 1 2 वाले जो तुल्यता संबंध है उनकी संख्या बतानी है। तो देखिए, एक तो 1 2 का ये रहा आप लोगों का, और एक 1 2 का ये रहा। मतलब उल्टे तो हैं लेकिन है तो 1 2 भाई। अवयव तो 1 और 2 ही है ना। तो यहाँ पे कितने संबंध हो गए आप लोगों के, 2 संबंध हो गए। ओके, तो यहाँ पे आंसर आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है आप लोगों का, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतराल जिसमें फलन y बराबर दिया हुआ है x² e⁻⁻x। ओके, इसमें पूछा है कि ये वर्धमान है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, 2 से इन्फिनिटिव। ओके भाई, इसका क्या करेंगे अपन, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव हमारे पास जो आएगा उसमें 2 - x आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हम देखिए, इससे अगर 2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो वो माइनस में हमारे पास इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा इसका वो 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, वर्धमान जो होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फलन दिया हुआ है, इसका हमको प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज का मतलब होता है, या तो आप उसको समाकलन बोल सकते हो। ओके भाई, प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, देखिए अवकलन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। ओके, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होगी। तो प्रति अवकलज का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। जैसे प्रति अवकलज मतलब अवकलज, अगर ऑप्शन का अवकलज करते हैं अपन तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो जैसे ऑप्शन ए है तो x³ + x⁴ + c है। तो यहाँ पे 3x² + 4x³ + c। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से प्रति अवकलज का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित स्विच अक्षरों की संख्या है। अब देखिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, जिसका आंसर एकदम राइट होगा उसको मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ओके भाई, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन जरूर करूंगा। ओके, आप लोगों को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके बताया है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें स्विच अक्षरों की जो संख्या है वो कितनी होगी। ओके, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, पासों का एक जोड़ा उछाला जा रहा है, तो हमारे पास जो कुल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहाँ पे पूछा है सम अभाज्य संख्या। अब देखिए, सम और अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब इनमें से सम अभाज्य संख्या कितनी है, सबसे पहले तो ढूंढेंगे हम अभाज्य। तो अभाज्य है 2 3 5। अब इनमें से सम कौन सी है, ओनली 2 है। तो 2 है, तो यहाँ पे सम अभाज्य कौन कितनी हुई, 1 हुई। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम 1 हो गया। तो यानी कि हमारे आंसर कितना हो जाएगा, 1/36। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, वक्र y बराबर sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से आप अपनी बुक से कर सकते हो। ओके, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए आप लोगों के जो MCQs हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपन रिक्त स्थानों की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों के रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ये भी आप लोगों के 1-1 मार्क्स के होने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, अवकल समीकरण। आप लोगों को ये अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसकी कोटि बतानी है। देखिए, मैंने आप लोगों को जो वीडियो बताया है आप लोगों को, जिसमें से आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, उनमें मैंने साफ साफ आप लोगों से बोला है कि 9वें चैप्टर जो कि आप लोगों का अवकल समीकरण है, उसमें से कोटि वाले क्वेश्चन जो कि छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आप लोगों को MCQ में पूछेगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, या फिर आप लोगों के सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं ना वो छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उनमें भी ये पूछ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोटि बताना है। भाई, कोटि और घात पूछ सकता है, तो कोटि बतानी है। तो कोटि क्या मतलब, क्या होता है, मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव। ओके, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
ओके। और अगर इसकी घात बतानी होती तो इसकी घात कितनी हो जाती, इसकी पावर कितनी है भाई 1 है, तो घात कितनी हो जाती 1 हो जाती। ओके। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 है, दो बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इनको मिलाने वाली रेखा की दिक कोजाई, आप लोगों को दिक कोजाई बतानी है। ध्यान रखिएगा, दिक अनुपात और दिक कोजाओं में अंतर है। दिक अनुपात होता है आप लोगों का ए बी और सी, और दिक कोजाई होती है आप लोगों की एल एम एन। ओके। और एल एम एन का मान कैसे निकाला जाता है, एल बराबर ए अपॉन आर। ओके। जहाँ पे हमारे पास एल बराबर ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एम का क्या हो जाएगा, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन का क्या हो जाएगा, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अब आप लोगों को समस्या होगी कि ए और बी और सी का मान कैसे निकालें। तो यहाँ पे ए बी सी का मान निकालना बहुत ईजी है। कैसे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करना है। यानी कि इस 1 में से -2 को घटाना है, इस 2 में से 4 को घटाना है, और 3 में से आप लोगों को 5 को घटाना है। तो आप लोगों का ए बी सी का मान निकल जाएगा। ओके। और फिर आप वैल्यू पुट करके आप एल एम एन का मान निकाल के आप लोगों की दिक्कत जो है आपके मिल जाएंगी। ओके। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये, बट ईजी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि सदिश, आप लोगों को ये सदिश दिया हुआ है और मतलब ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। बहुत इजी, आप लोगों को मतलब कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। 2 + 1 कितना हो गया, 3i कैप। ओके। फिर यहाँ पे आप लोगों को प्लस लगा के चलना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, -4 और यहाँ पे प्लस का 2, यानी कितना हो जाएगा आप लोगों को माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन माइनस लेके चलेंगे, तो यहाँ पे -2j कैप। ओके। आगे बढ़ते हैं, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। ओके। तो प्लस का 6k कैप। बस ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान ये हो जाएगा। ओके। बस इन दोनों को आपको ऐड करना था। ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, आप लोगों का वही क्वेश्चन है आप लोगों का सेकंड चैप्टर से, जिसमें आप लोगों को मान निकालना होता है। ओके। बहुत सिंपल है, आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। ओके। बाकी इसका मैं जो फाइनल आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा π/4। ओके। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आप लोगों को सिंपली इसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करना भारी बात नहीं है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आप लोगों का, 2 sin x cos x माइनस का 2 sin x cos x, मतलब इसका आंसर आप लोगों को 0 आने वाला है भाई। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो भाई, दिमाग में सॉल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चन देखते ही तो आप लोगों की। ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली एक समाकलन है छोटा सा, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे e⁴ax, इसका आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा e⁴ax, और ax का करेंगे तो अपॉन में a आ जाएगा। ये आप लोगों का फाइनल आंसर। इसमें +c लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा खास। अगर अनिश्चित समाकलन है तो इसमें प्लस में c लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आप लोगों के नंबर कट सकते हैं। ओके। बाकी अगर निश्चित समाकलन है तो उसमें आप लोगों को लिमिट देगा। ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए, आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, बट हाँ कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को मैं करवा दूंगा, मतलब जो छोटे क्वेश्चन है उनको करवा दूंगा, बाकी आप अपने देख लीजिएगा यहाँ पे अपनी बुक में से। ओके। यहाँ देखिए क्वेश्चन 18 है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 6 सेंटीमीटर हो। ओहो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसके लाइन में ही आंसर आपका मिल जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², परिवर्तन की दर मतलब dr, और इसका क्या निकालना आप लोगों को d, सिंपल r के सापेक्ष ज्ञात करना है। ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ये डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 2πr। ओके। और यहाँ पे r की वैल्यू दी हुई है तो 6 यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो यहाँ पे हो जाएगा 12πr, ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके। तो ये आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया आप लोगों का। ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, x - y बराबर पाई है, तो dy/dx, इसको क्या करना है आप लोगों को, सिंपली डेरिवेटिव करना है, कुछ नहीं करना। देखिए x - y बराबर पाई है। ओके। सिंपली इसका डेरिवेटिव कर दो यहीं पर, तो x का डेरिवेटिव 1, ओके, माइनस यहाँ पे y का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू पाई का क्या हो जाएगा भाई 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। ओके। यहाँ पे dy/dx बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे 1 इधर जाएगा तो ये 1, ये लो फाइनल आंसर इसका 1 आ गया। बस सिंपल है क्वेश्चन। ओके। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व आप देखिए आईलेट से होगा भाई। ओके। आईलेट से ध्यान रखिएगा, आईलेट से होगा, आप लोग अच्छे से जानते हो आईलेट में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड मानना पड़ता है। इसमें आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करके चलिएगा ताकि आप लोगों को ईजी होगा। ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों की बुक का एक क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके। कुछ नहीं करना, बस इसमें आप लोगों को इस सदिश पर इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है बस। ओके। आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों का एक आव्यूह दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन, एडजॉइंट ए अपॉन सारणी का मान। ओके। ये आप लोगों का ए इनवर्स निकल जाएगा इससे। ओके।
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोगों का, ये सदिश दे रखा है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रक सदिश पूछा जाता है, मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश ये कैसे निकालते हैं अपन, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ए। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है भाई। ओके, हाफ ईयरली में ना आए बट बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये आप लोगों के 23 यहाँ पे हो गई। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 24 है, 25 यहाँ पे देखिए आप लोगों के, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, सिंपली पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ओनली। ओके, यहाँ पे आप लोगों का अवकल समीकरण से क्वेश्चन है, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक यानी कि आप लोगों का आई इंटू एफ निकालना है भाई, जो कि e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, ये होता है आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला, बस सिंपली यहाँ से पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े तो एक रेखा की दिक् कोजाई घात कीजिए, दिक् कोजाई मैंने आपको बताया ना एल एम एन। ओके, जो निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। ओके, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का देखिए, ये आप लोगों का यहाँ से गॉफ पूछा है भाई, गॉफ, और मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली उसमें साफ साफ बताया, गॉफ और फोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, 100% बनता है भाई। ओके, तो वीडियो आप मिस मत करिएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जितने भी मैंने आपको टॉपिक सजेस्ट करे हैं उस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ के जरूर जाने हैं। ओके, आगे बढ़े, यहाँ पे आप लोगों का ये सिंपल क्वेश्चन, अरे कितना इजी क्वेश्चन बनता है, देखिए आप लोगों का इसका मान कितना हो जाएगा भाई, π/2, और कोट π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो ये आप लोगों का 0 आंसर आएगा इसमें, सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़े, यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये शीर्ष दिए हुए हैं, तो के का मान निकालना है, बहुत सिंपल, यहाँ पे देखिए इसमें के का मान पूछा है, ठीक है ना। आगे दीर्घवृत्त दिया हुआ है, इससे गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, और ये आप लोगों का इंटीग्रेशन है, अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना है, व्यापक हल और विशिष्ट हल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के पूछे जाते हैं भाई। ओके, बड़े क्वेश्चन है। आगे आप लोगों का देखिए हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, मतलब इजी क्वेश्चन है ये मान के चलिए आप। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरात्मक, जो कि आप लोगों के LIT वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो आप लोगों के 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है भाई। ओके, ये आप लोगों का आव्यूह विधि से आप लोगों को रैखिक समीकरण के निकाय को हल करना होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। और यहाँ पे आगे आप देखिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, सेम टू सेम एज इट इज आप लोगों के बुक के क्वेश्चन सबके आते हैं, ये भी आप मान लीजिए। और हाँ, इसके अलावा जैसे अपनी हाफ ईयरली खत्म होती है तो आप लोगों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा। ओके, वीडियो बहुत जल्द आने वाली है जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं वन शॉट डालना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, जिसमें आप लोगों को क्या कराऊंगा, जितने भी आप लोगों के किसी चैप्टर, मान लीजिए ये 7वां चैप्टर मान लीजिए आप, ठीक है ना, इंटीग्रेशन चैप्टर, इसमें से जितने आप लोगों के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है ना, मतलब मान लीजिए एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया, फिर उससे मैं रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर फिनिश, मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और फिर आप लोगों का वहां से एक्सरसाइज फिनिश, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ओके, जो भी मैथमेटिक्स वाले हैं, हालांकि मैथ वाले ही देख रहे हैं इस वीडियो को इतना, तो ठीक है ना। आगे बात करें अपन क्वेश्चन की यहाँ पे, और ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का डबल डेरिवेटिव यहाँ पे करना होता है। ओके, और यहाँ पे ऐसी 2 धनात्मक संख्या याद कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और आगे बात करें यहाँ पे आप लोगों के निबंधात्मक प्रश्न, देखिए आप लोगों की जो आलेखीय विधि है, मतलब जो रैखिक प्रोग्रामन वाली जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है, उससे आप लोगों के बड़े क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये फिक्स है, आप लोगों के बड़े क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, गिने चुने क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, और इसके अथवा में क्वेश्चन आप लोगों को इंटीग्रेशन से देखने को मिलता है, जो कि लिमिट वाले, ठीक है ना, जो निश्चित समाकलन होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ओके, आगे बात करें, एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का प्रायिकता से बनता है भाई, ठीक है ना भाई। देखिए ये 4 चैप्टर ऐसे मेजर चैप्टर हैं आप लोगों के, एक तो प्रायिकता वाला, ठीक है ना, एक आप लोगों का इंटीग्रेशन और एक आप लोगों का रैखिक प्रोग्रामन वाला चैप्टर। इन चैप्टर से आप लोगों के क्या बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के 44 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों के जो प्रमेय वाले हैं ना, जैसे आप लोगों की बेज प्रमेय है, ओके, ये बेस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल, जितने क्वेश्चन है उनको कर लीजिएगा, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ओके, ज़्यादातर। चलिए, तो आप लोगों का ये जो पेपर है वो एनालिसिस इसका खत्म हो चुका है, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों का रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाकी इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितने क्वेश्चन टाइप मैंने आपको बताए हैं, उन सभी को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स का जो पेपर का एनालिसिस है आप लोगों को बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।